दिल्ली के साकेत इलाके में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद स्ट्रे डॉग विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि केवल आक्रामक प्रवृत्ति वाले या रेबीज से संक्रमित पाए गए कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जाएगा, जबकि बाकी कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद उनके मूल इलाके में ही छोड़ा जाएगा। कोर्ट के इस आदेश से जहां डॉग लवर्स को राहत मिली है, वहीं स्थानीय निवासियों और RWA के सदस्यों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। साकेत की रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और स्थानीय लोगों ने कोर्ट के आदेश पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा बना रहेगा। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर कौन तय करेगा कि कोई कुत्ता आक्रामक है या नहीं। माधुरी अग्रवाल, हाँ, रेसिडेंट हूँ यहाँ साकेत की। तो मैं आप सुप्रीम कोर्ट के लिए तो क्या ज्यादा बोलूँ, सब लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। ये जो आया है डिसीजन, ये तो आधा अधूरा ही है। हम तो ये चाहते हैं कि हमें इन स्ट्रीट डॉग से एक सुरक्षा मिले, क्योंकि शाम को वॉक के लिए निकलते हैं या कहीं भी जाते हैं, पीछे लग जाते हैं। इनको एक तो सबसे पहले स्टरलाइज तो करना ही है, जिससे इनकी जनसंख्या, इनकी पॉपुलेशन कम हो। और दूसरी बात ये है कि अगर उनको जरा सा भी पीछे आते हैं, अगर हमने उसको ऐसे भी कर दिया ना, रोक भी दिया, तो अगर आसपास कोई डॉग लवर्स होते हैं वो आके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कि ऐसे भी क्यों कर दिया, एक डंडा दिखा भी क्यों दिया। मारना नहीं, हमें भी नहीं मारना, हम भी नहीं चाहते किसी जीव को मारना, लेकिन अगर उसको दिखा भी देंगे ना तो डॉग लवर्स आ जाते हैं लड़ने के लिए। उनके हाथ में हथियार दे दिए, ठीक है, तो ये बहुत गलत है। तो हम चाहते हैं उनको सबको स्टरलाइज किया जाए, और जिससे कि उनकी पॉपुलेशन कम हो। और हम लोगों को से अगर कॉलोनी में 2 कुत्ते 3 कुत्ते अगर ऐसे हैं जो फिरोशियस हो रहे हैं, तो उनको उठाने का भी ऑर्डर होना चाहिए, और उनको उठाएं अगर, तो डॉग लवर्स बीच में नहीं आए। कोर्ट का जो पहला फैसला था, यानी कि वो सही था आपके साथ? नहीं, वो सही इसलिए नहीं था कि कोई जगह ही नहीं है। वो तो सबको पता है कि जगह है ही नहीं। या तो वो पहले जगह बनाए, 2 महीने लें, 3 महीने लें, 4 महीने लें, इस बीच में उनको स्टरलाइज करके और फिर वहां रख दें उनको, उसको। ये भी हो सकता है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर इतने सारे कुत्ते एक जगह रहेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, कुत्ते मरेंगे। रह नहीं सकते, चलो नहीं रह सकते, चलो नहीं रह सकते तो ठीक है। कॉलोनी में भी, मैं कहती हूँ अगर कॉलोनी में भी रहते हैं तो उनकी कम से कम पॉपुलेशन कम होगी। और अगर वो काटते हैं, अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो उनको MCD को कंप्लेंट की जाए और उनको उठवाया जाए, और उसके लिए कोई भी डॉग लवर बीच में नहीं आए। मेरा नाम है कनिका, मैं इधर D ब्लॉक की रेजिडेंट हूँ। मैं आपको सोल्यूशन बताना चाहती हूँ। अभी MCD सेंटर्स बहुत खराब है। आपने रोहिणी 27 का कल केस सुना ही होगा। ऐसे हम डॉग्स भेज सकते हैं, हमारे कम्युनिटी डॉग्स। मैं आपको बताती हूँ, हमारी प्रेसिडेंट है, इस सब की मदद करती है। बट लेट मी टेल यू दिस, हमारा एक डॉग मैनेजमेंट ग्रुप है। हम अपने फंड से डॉग को स्टेरिलाइज कराते हैं, वैक्सीनेट कराते हैं, खाना खिलाते हैं, इनको प्यार से रखते हैं। अगर हमारा बाय चांस कोई भी अग्रेसिव केस होता है, हम ही डॉग मैनेजमेंट ग्रुप से उसको हैंडल करते हैं। अभी 1-2 दिन पहले केस हुआ था, कल ही हुआ था शायद, किसी को काट दिया। हम खुद अपने पैसों से डॉग को रिहैबिलिटेशन के लिए नोन सेंटर में भेज रहे हैं, जहां उसकी मदद हो सके। And all the otherwise peaceful dogs live here peacefully. अगर गवर्नमेंट RWA को फंड्स दे और हम एक RWA डॉग मैनेजमेंट ग्रुप बनाए, an RWA dog lovers group who will have the funds to do all of this, then we don't need MCD. Government just should focus on जो dogs abandon हो रहे हैं उनको abandon ना करें, जिनको हमें जरूरत है स्टेरिलाइजेशन की, अच्छे क्लीन सेंटर में स्टेरिलाइज करके उनको वापस डाले। डॉग्स को बुचर ना करें, ये मीट ट्रेड के हवा मत फैलाए, क्योंकि जो हमने रोहिणी 27 में कल देखा वो बहुत स्कैरी था। So the solution is, one second, the solution is that we need to create a RWA for dogs who can take care of the residents and take care of the dogs. आप हमारे प्रेसिडेंट को फंडिंग दीजिए। ये हम बिना गवर्नमेंट के खुद प्यार से कर सकते हैं। Dogs should just focus on people treating dogs badly and abandoning dogs. मेरा नाम है दीपिका मूरजानी, मैं D ब्लॉक 136 to 219 की प्रेसिडेंट हूँ। सर, हमारा ये जो जजमेंट आया है कोर्ट से वो बिल्कुल गलत है। जैसे हम सब यही कह रहे हैं, जो जजमेंट दिया है वो इनकम्प्लीट है। पहला पॉइंट, हम ये कहते हैं कि उन डॉग्स को लेके जाके एक शेल्टर हाउस दीजिए। क्या शेल्टर अवेलेबल है? क्या सुविधाएं दे रही है? आपने जजमेंट दिया है, गाइडलाइंस कोई नहीं दी गई है, तो उसके लिए सरकार क्या करे? आपने बोल दिया 2 महीनों के अंदर ये 20 लाख कुत्ते या मे बी मोर कुत्ते, ये इनको हम एक शेल्टर होम देंगे। शेल्टर होम देंगे, क्या उसके अंदर आप सुविधा देंगे, वो सेफ रहेंगे? उसके लिए क्या कर रहा है सरकार? सरकार ने तो सिर्फ जजमेंट पास किया है, उसके लिए क्या किया जाएगा सरकार का? तो क्या मांगती हैं? पहला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और दूसरा फिर फैसला आया। सर देखो,
हमें चाहिए, हम ये नहीं कहते कि ये डॉग्स के हम अगेंस्ट हैं, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे डॉग्स, जो भी ये जो एग्रेसिव डॉग्स हैं, आप उनको, उनके लिए हम जब जा रहे होते हैं रास्तों में, कभी ये हो जाए कोई डॉग्स हमें काट देता है, उसके लिए जो ये सारे हम समिति बनाते हैं उनको देखना चाहिए, उनके साथ प्यार मोहब्बत से अगर आप डॉग्स को डील करेंगे तभी हो सकेगा, सिर्फ उनको रिहेबिलिट करके। जो डॉग होंगे और जो अग्रेसिव होंगे उनको अलग रखा जाएगा शेल्टर में, कौन गारंटी देगा? और कैसे आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि ये एग्रेसिव है, ये डॉग लवर है, ये डोसाइल है, वो कैसे करेंगे? आप दो आदमी को, आज आप दो लेडीज को एक घर, आप दो लेडीज को एक घर में रख दीजिए, लड़ाई हो जाएगी। तो ये डॉग्स इतने सारे अगर आप डॉग्स रख देते हैं तो उनका क्या समझ? समस्या जस के तस बनी हुई है। हाँ जी, आपने सिर्फ समय से एक अपना नाम बताइए सर। मैं राकेश डबास फेडरेशन आरडब्ल्यू साकेत का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी अम्ब्रेला के नीचे 13 आरडब्ल्यू जाते हैं और मैं साउथ दिल्ली आरडब्ल्यू के साथ भी इन टच में हूँ। ये जो जजमेंट आया है, कॉन्फ्लिक्ट है, जजमेंट कोई क्लियर जजमेंट नहीं है, कोई क्लियर जजमेंट नहीं है। बेसिकली अब आरडब्ल्यूज को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। आरडब्ल्यूज की पावर क्या है? अगर आपको एमसीडी में स्टाफ नहीं है तो मेरे हिसाब से अगर आपको सही सॉल्यूशन लाना है तो आप रिलीज द मनी टू द आरडब्ल्यूएस, वो सेटलाइजेशन कराएंगी। देन उनकी जिम्मेदारी छोड़िए, अगर नहीं होता तो उस एरिया में आप मनी रिलीज के लिए आरडब्ल्यू के लिए वो फीड करेंगे उनको, आरडब्ल्यू को पैसा दीजिए। आप आरडब्ल्यू को हर एक जगह खींच लेते हो, लेकिन आरडब्ल्यू की पावर क्या है? आरडब्ल्यू को आप कहते हो ये भी करो, आप सफाई भी रखो, आप अपने एरिया को भी साफ रखो, पानी सीवेज भर रहा वो भी साफ करवाओ, तो एमसीडी किस लिए बनाई गई भाई साहब? जब एमसीडी के पास स्टाफ नहीं है, मैं सॉरी टू से हॉर्टिकल्चर 4 स्टाफ 5 स्टाफ है, भागते रहते हैं। आपका पशुपालन जो विभाग है एमसीडी का कितना स्टाफ है जरा आप पूछिए उनके पास जाके। वो इंटरेस्टेड वहाँ हैं, जो पशु विभाग में डॉक्टर बैठे हैं वो इंटरेस्टेड सब जाते हैं। मैं तो होटल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, वहाँ जाके बात करते हैं क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जहाँ होता है आदमी वहीं काम करते हैं। आम पब्लिक के लिए सॉरी टू से इस वक्त जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, सब अपने फोटो खिंचवा रहे हैं। जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे। आपका डीसी जाएंगे फोटो खिंचवाएंगे, आपका एमएलए जाएगा फोटो खिंचवा के आगे भेजेगा, काउंसिलर जाएगा फोटो खिंचवा के आगे भेजेगा, एमपी जाएगा। सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया, अब डिवाइड कर दिया डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स। हेटर्स कोई नहीं है, सब इंसान, कोई भी इंसान, हम संस्कारी आदमी है। हिंदुस्तान में ऐसा संस्कार है, कोई किसी को चोट भी नहीं पहुंचाता है, पशु तो इंसान को भी नहीं पहुंचाता है, लेकिन बना दिया गया है। आपने कह दिया डॉग लवर्स डॉग हेटर्स, नोबडी हेटर्स, सब खिलाते हैं खाना, लेकिन तरीका तो है। यही डॉग लवर्स जो अपने आप को कह रहे हैं, यूएसए में क्यों नहीं जाके ये अपने डॉग्स को लीज से खोल देते हैं? यही डॉग लवर्स जाओ ना यूके में, पॉप भी उठाते हैं, उनकी पोटी भी उठाते हैं, यहाँ सड़क पे करते हैं, यहाँ कोई नहीं करता। हमारा एक ही क्वेश्चन आप कीजिए, वो ज्यादा डॉग लवर्स हैं तो अडॉप्ट कीजिए ना। HS24 न्यूज ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।